समय सीमांचल के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पलसा हाई स्कूल के कैंपस में और यहां लगातार आज तकरीबन 1 महीने से जो है लोगों को हायरिंग के नाम पर बुलाया जा रहा है। और यहां पे आप देख सकते हैं चारों साइड में कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए जितने सारे लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये ज़ईफ़ी के आलम में पहुंच गए हैं। उसके बावजूद इन तमाम लोगों को इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए करंदी विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद अब्दुल रहीम साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को किस नज़रिए से वो देख रहे हैं और कितनी परेशानियों में जो लोग आज जो डूबे हुए हैं उनको बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। करंदगी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से हम सारा दुनिया का आदमी को बोल रहे हैं। देखिए, हमारा जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है 1.5 लाख 2 लाख रोहिंग्या को बांग्लादेश भेजेंगे। तो हम लोग रोहिंग्या नहीं है, 1.5 कोटी हम लोग रोहिंग्या नहीं, हम लोग इंडियन नागरिक है। हम लोग का पास परिचय है, ये दलील देखिए, ये 1950 साल का डीड है करीब से और 1957 साल का हमारा पास वोटिंग लिस्ट का कॉपी भी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बंगाल का आदमी ममता बनर्जी का उन्नयन जो है डेवलपमेंट देख करके तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में जिताता है। 2024 में इतना कुछ किया, फिर भी बंगाल का आदमी 29 सीट 29 MP तृणमूल कांग्रेस का जिताया। क्यों? बंगाल में टीएमसी पार्टी उन्नयन कर रहा है, आदमी को बहुत सारी स्कीम दिया हुआ है और निर्वाचन कमीशन द्वारा नाम कटवाना का एक साजिश बना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश है वो साजिश काम नहीं करेगा। लेकिन सर कहीं ये तो आशंकाएं जताई जा रही है कि जितना कम समय टाइम दिया गया तमाम लोगों को इस हायरिंग में बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है सिर्फ करंदी की विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो बताया जा रहा है कि 60 से 70 हज़ार लोगों का हायरिंग में नाम आया, जिसमें से भैया ये फिर 1 लाख पहुंच गया। ये पहले आया था 60 से 70, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो 18 से 35 साल के उम्र के तमाम लोगों को बुला लिया गया। फिर बताया जा रहा है कि उन तमाम ज़ईफ़ लोगों को जो 50+ है 40+ है उन तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। इतना संभावना है कि अगर वो चाह रही है जो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चाहे कहीं ना कहीं हमारा जो बंगाल का ममता बनर्जी का जो सरकार है, इस सरकार का नेतृत्व में BDO ऑफिस, BLO ऑफिस और बैंक, हर तरह का स्टाफ इस काज में निर्वाचन कमिश्नर जोड़ दिया। और हम लोग का पार्टी का जो नेता है बूथ लेवल से जिला लेवल तक हर नेतृत्व अवाम का पास बस्ती में जा करके उनका हर कागज लेके लाइन में आया है। एक आदमी का माइनॉरिटी का नाम नहीं काटेगा, अगर काट दिया तो हमारा बंगाल का शेरनी ममता बनर्जी छोड़ेगा नहीं निर्वाचन कमिश्नर। समय तो लोग देखे हुए हैं, निर्वाचन कमिश्नर के अगेंस्ट में हमारा ममता बनर्जी केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस जीत लिया और हर केस टीएमसी के ममता बनर्जी जीतेंगे। और हम लोग को जो शुभेंदु अधिकारी रोहिंग्या बता रहा है, ये रोहिंग्या नहीं इंडियन नागरिक है, ये प्रूफ करके छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन सर समय तो बहुत कम दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 मंथ के बाद समय कम दो, इलेक्शन है। हाँ, फिर इतना जल्दी इतना भी कम दो, ये बंगाल है, ये छोड़ेगा नहीं। हमारा बंगाल का नेता अभिषेक बनर्जी नारा दिया है, क्या नारा? जितना ताकत लगाओगे उतना ही आगे बढ़ेगी बंगाल। तो इस बार संभावना इतना सारे लोगों का एक बार में हायरिंग में जो लिस्ट में नाम चढ़ सकता है, उम्मीद लग सारे आदमी जिन जिन आदमी को लाइन में खड़ा किया है, इन सारे आदमी ममता बनर्जी का साथ देंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब लोग परेशान हो जाएं किसी दूसरी पार्टियों के द्वारा अगर परेशानी किया जाए तो जाहिर सी बात है जो आप लोग आशंकाएं जता रहे हैं वो सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि टाइम बहुत कम बचा रहा है, इतना में इतना लोगों का कैसे बताया जा रहा है कि पोर्टल भी बहुत स्लो चल रहा है, डे नाइट 24 घंटा हमारा ब्लॉक में काम चल रहा है। हाँ, टाइम जितना भी कम दो, लेकिन नाम हार नहीं मानने। चलिए
चलिए, ये थे जो है जिला परिषद साहब जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथ में जो है डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के खड़े हैं कि बहुत पुराने ज़माने से यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके बावजूद बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये हमला किया जा रहा है। उनके बावजूद टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी का भी नाम ना कट पाए। लेकिन जो हमारा जो है कल्पना है वो सोचने में ये है कि टाइम कम बचा है, लेकिन फिर भी सर बता रहे थे कि हम लोग पूरी कोशिश करके सबका भी आप दिखा दीजिए। हाँ, ये मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा कैमरामैन को करीब से ले लिया जाए। 57 साल का लिस्ट है, ये 1957 साल का लिस्ट है, इसमें हमारा दादो दादी का नाम भी है। लेकिन सर इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा है कि वो आप 2002 में लिस्ट नहीं थे, तो ये तो सरकार का ही काम है कि वो लिस्ट संभाल के रखे, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त कहाँ थे? और एक बात बताएंगे, जो वोटर लिस्ट में नाम किसी का अगर जैसा हमारा नाम 2002 में रहीम था, अब्दुल रहीम अभी 2025 में है, ये भी निर्वाचन कमिश्नर का जो गाइडलाइंस है 8 नंबर फॉर्म फिलअप करके आदमी नाम सही कर सकता, तो उसी तरह तो हमारा नाम सही हुआ। हाँ, लेकिन आज जो है ऐसे ही लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसे ही लोग तो आज लाइन पे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसी, जिसका एमडी था उस वक्त या अभी जो है एमडी हट गया या एमडी चढ़ गया। ये तो भारतवर्ष गणतांत्रिक देश है, और गणतांत्रिक देश में निर्वाचन कमिश्नर का जो गाइडलाइंस है 8 नंबर फॉर्म फिलअप करके नाम भूल है तो अगर ठीक करने का सुविधा दिया, अभी वो लोग को हियरिंग में बुला लिया। कहीं ना कहीं वाकई शर्मिंदगी की बात है, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो ये काला कानून ला करके लोगों के सर पर सवार कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये लोगों को काफ़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं वो हेयरिंग के नाम पर। आज जो है हम लोग 17 तारीख का न्यूज़ आपको चलाए थे, आज फिर 1 फरवरी है। आज भी यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम 4-5 बूथ के लोगों को ला करके खड़ा कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर बंद कमरे में फुल एसी में कई कानून तो ला करके प्रस्ताव पेश कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं वो जो है नाइंसाफ़ी और उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सोचने का विषय है। मैं यहाँ के और तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है। उसको कट करके दोबारा करो।